हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मूवमेंट 23 जुलाई को, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है मंडे के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जोमैटो का क्या करना चाहिए, उसको सेल कर दे या होल्ड करके रखे, ये जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। एंड समर सफारी कॉन्टेस्ट के विनर्स भी इसी वीडियो में अनाउंस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टोरी और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट जोमैटो। जोमैटो की लिस्टिंग हुई फ्राइडे के दिन और बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ ने दिए। 70-80% का बम्पर लिस्टिंग गेन इस आईपीओ ने दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किया जाए। अगर अलॉटमेंट मिली है तो उसे होल्ड करके रखना चाहिए या उसे कर देना चाहिए सेल। तो देखो जी, सबसे पहले तो अगर हम इस स्टॉक की मूवमेंट देखें जो इसकी लिस्टिंग डे वाले दिन रही थी, तो पहले काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ डिमांड आई और फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है लिस्टिंग डे पे। अब पॉइंट ये आता है कि आगे की क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्या इसको हमें सेल कर देना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। दैट totally depends upon the objective for which you applied। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन था तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, ज्यादा ग्रीड नहीं करते हुए आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो यू कैन स्टिक फॉर इट। बट इसके अलावा एक थर्ड अप्रोच भी हो सकता है, वो ये है कि आप इसको अभी के लिए सेल कर सकते हैं लिस्टिंग गेन मिलने के बाद, और उसके बाद क्योंकि अभी ये एक नया शेयर है, इसकी परफॉर्मेंस हमें देखनी चाहिए कि ओवर अ फ्यू क्वार्टर्स ये शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली एंड टेक्निकली इसकी प्राइस मूवमेंट क्या जा रही है। अभी कुछ भी डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम कुछ प्रिडिक्शन कर सके, कुछ एक्सपेक्टेशन बना सके। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग गेन ले करके निकल लिया जाए एंड देन ऑब्जर्व किया जाए इस शेयर को फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स, किस तरीके से इसकी प्राइस मूवमेंट जा रही है, फंडामेंटल्स जा रहे हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, इसमें री इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दैट इज द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव दैट वन कैन हैव एंड द अदर कैन बी इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। उसमें भी आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके एडिशनल प्रॉफिट्स आए हैं उसी के साथ आप आगे होल्ड कर सकते हैं और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होगा, जो होगा अप्रिशिएट ही होगा। तो ये कुछ अप्रोचेस है एज पर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच वन अप्लाइड फॉर दिस आईपीओ। उस ऑब्जेक्टिव को अलाइन करता हुआ जो भी स्ट्रैटेजी आपको ठीक लगे वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी जोमैटो की बात। अब बात करते हैं एक स्टॉक की, दैट इज ICICI स्टॉक। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है, ये स्टॉक काफी टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है जी, अभी ये जिस लेवल पे स्टैंड कर रहा है वो इस रेंज की अपर लिमिट है, दैट इज अराउंड 670 के आसपास की। ठीक है, अभी इसने बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाई है, जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन वो काफी बुलिश है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, 670 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसके पास कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं बचेगा, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड करेगा, जिसके बाद ये काफी बुलिश हो सकता है। तो अभी इसको वॉच करने का टाइम है कि ये स्टॉक क्या इस 670 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, 670-680 के लेवल को ये ब्रेकआउट देता है और उसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये एक स्टॉक हो सकता है हमारे रेडार में जो बुलिश हो जाएगा अगर ये अपनी इस रेंज से बाहर निकलता है, 680 के आसपास के लेवल को
को क्रॉस करते हुए उसको सस्टेन कर पाता है। ठीक है जी। अभी एक और स्टॉक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टेक महिंद्रा, उसमें हमारी क्या बात हुई थी? उसमें हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है अच्छा, और यहाँ से या तो ये स्टॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अभी जो मूवमेंट हुई है इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन, वो एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो इसने कहाँ से सपोर्ट लिया। ये जो कैंडल बनाई है ये काइंड ऑफ इनडिसिसिव कैंडल है, लेकिन फिर भी एक ग्रीन कैंडल बनाई है। ये कहाँ पे सपोर्ट लिया इसने एग्जैक्टली अपने जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब वो ब्रेक कर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो इसने अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, तो ये बुलिश साइन है। अभी यहाँ से ये और कंटिन्यू हो सकता है, तो ये भी स्टॉक हमारे डेफिनेटली रेडार में रहने वाला है। अभी इसके बाद चलते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टोरी पे। बैंक निफ्टी में हमारी बात हुई थी कि ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी फ्राइडे के दिन। कुछ ऐसा ही होता है, रेंज बाउंड मूवमेंट तो रहती है लेकिन थोड़ी सी रैंडम मूवमेंट्स भी रहती है। आप देख पा रहे हो कैसे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद कैसे ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। रैंडम मूव्स चल रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड क्या करता है बैंक निफ्टी, 35,000 की इसको एक रेजिस्टेंस उसने फेस की थी यहाँ पर, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था। उसी लेवल पे वो हॉल्ट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट में फिर से उसी लेवल को रीटेस्ट करते हुए एक बुलिश कैंडल बनाता है। तो इंटरेस्टिंग पॉजिटिव क्लोजिंग है। 35,000 का रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता था तभी उसके ऊपर के लेवल्स ओपन होते, और वो लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दे दी है। यानी कि 35,000 लेवल शुड एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। और अब अगर प्राइस यहाँ से फ्लैटिश ओपन होता है मंडे के दिन, प्रोवाइडेड वीकेंड पे कोई बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट होती और मंडे के दिन फ्लैटिश ओपन होता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। एंड 35,100 के ऊपर के बाद इसके पास जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 35,340-50 के लेवल के आसपास। तो इसके पास स्पेस बन जाएगा टू मूव अपवर्ड, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली अगर ये फ्लैटिश ओपन करते हुए ऊपर की तरफ मूव करने लगता है तब। अगर कुछ मेजर इवेंट हो जाता है ओवर द वीकेंड जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर उस हिसाब से हमारे को प्लान करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर बाय चांस एक हेवी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सपोर्ट उसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 34,400। तो अगेन फिर ये जो रेंज में चल रहा है इसी रेंज को कंटिन्यू करेगा, होल्ड करेगा, और कुछ दिन फिर होल्ड करके फिर इसकी फाइनल डायरेक्शन डिसाइड होगी। 2 दिन से एक आसपास की रेंज के लेवल पे ही ये मूव कर रहा है, एंड अभी इसको अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। फ्लैटिश ओपनिंग बुलिश डायरेक्शन के टूवर्ड्स आएगी, नेक्स्ट लेवल्स हमें पता है। अगर डाउनवर्ड ओपन हो जाता है तो फिर सपोर्ट लेवल्स भी हमें पता है। ठीक है जी। अभी इसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में क्या होता है, अगेन थोड़ी रैंडम मूव्स आती है फ्राइडे के दिन, बहुत ज्यादा रेड कैंडल, देन इमीडिएट बात ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। कहां तक मूव कर पाता है, एग्जैक्टली 15,900 के लेवल तक ये मूव कर पाता है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और राउंड लेवल भी है। आप देख रहे हो कैसे कुछ लेवल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और परफेक्ट तरीके से काम करते हैं और कुछ लेवल्स इतने परफेक्ट तरीके से काम नहीं करते। 15,900 पे एग्जैक्टली इसको रेजिस्टेंस मिलता है और इसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड 15,856 के लेवल। अगर ये फ्लैटिश ओपन करता है तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश मूवमेंट दिखाएगा, निफ्टी उसे फॉलो कर सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें एक अच्छा मूव हमारे को 15,900 के लेवल के बाद दिख सकता है। बट उसके बाद भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी कैन फेस दैट इज 15,967। तो थोड़ा बहुत स्पेस डेफिनेटली है निफ्टी के पास भी मूव करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रोवाइडेड मार्केट
फ्लैटिश ओपन करके ऊपर की तरफ मूव करती है। अगर यहाँ पर भी एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर से हमारे को यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, वही रेंज कंटिन्यूड हो सकती है जैसे कि एक साइडवेज मार्केट काइंड ऑफ मूवमेंट रही है थर्सडे फ्राइडे के दिन, उसकी कंटिन्यूएशन हो सकती है। एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देन फॉर निफ्टी वुड बी अराउंड 15,700। सो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और अब बारी आ जाती है हमारे समर सफारी कॉन्टेस्ट के विनर्स की। तो चलिए देखते हैं कौन जीता ये कॉन्टेस्ट। सो दोस्तों, ये है हमारा फाइनल स्कोर बोर्ड जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो टॉप 3 विनर्स है उनमें हुआ है टाई। तो फाइनल पोजीशंस क्या है, लेट्स फाइंड आउट बाय स्पिनिंग द व्हील। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड रनर अप कौन है एंड लेट्स स्पिन द व्हील। So, the second runner-up is Pravesh Pruthi. A very congratulations to you. Now let's see who is the first runner-up. Let's spin the wheel. And the first runner-up is Diya Sharma. And the winner of the contest is Mridul Joshi. So very congratulations to everyone and thank you so much for participating in this contest. We will soon bring another contest and we'll update you for it. So we request all the winners to please comment their email IDs in the comment section below and we will get in touch with you for your prizes. So दोस्तों, I hope you enjoyed the video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।